हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग है मेरे सभी सोलमेट्स ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए। अगर आप भी अपने आप को सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मानते हैं, फील करते हैं, या फिर आपको पता है कि आपका कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। इस रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंटली वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। साथ ही में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। राइट, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इस रीडिंग में आपको मिल जाएंगे। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी, कुछ ना कुछ क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी। नेक्स्ट थिंग इज दिस कि ये जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है सभी मैसेजेस आपके लिए हों। एंड रेस्ट अगर मैं आपकी बात कर रही हूँ तो हो सकता है एनर्जीज आपके सोलमेट की हों, और अगर सोलमेट की एनर्जीज के बारे में बात कर रही हूँ तो वो एनर्जीज आपकी हों। समटाइम एनर्जी स्विच भी कर जाती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। सबसे पहले मैं चेक करूंगी, जो कि इस डेक से चेक करने वाली हूँ, ऑलरेडी शफल हैं तीनों डेक, कि आपके सोलमेट की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं, उनके जोडिएक साइन मोस्ट प्रोबेबली क्या है। तो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बिगनिंग है, ब्यूटीफुल कार्ड है। एंड योर नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ पेंटिकल्स, अगेन नाइस वन। योर थर्ड कार्ड इज पेज ऑफ सॉर्ड्स, cool. Your fourth card is the moon, okay. Your fifth card is judgment. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जमानाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज, आप या आपके पर्सन सन, मून, वीनस, राइजिंग साइन में हो सकते हैं। एंड ये कार्ड्स मुझे बताते हैं कि अगर अभी तक आपके पर्सन ने फीलिंग्स को छुपा कर रखा था, दबा कर रखा था, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, हाइड एंड सीक खेल रहे थे, दिल में क्या है छुपा रखा था, खुल के चीज़ों को नहीं बता रहे थे, तो वो अब अपने कम्युनिकेशन को रोक नहीं पाएंगे। अब वो कम्युनिकेट करेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे। एंड वहीं जजमेंट का कार्ड बताता है कमिटमेंट। कुछ लोग अगर अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम से कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, तो तुम्हारे सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स रेडी हैं कमिट करने के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई पास्ट लाइफ ट्रोमा हो सकता है, कोई अदर रोमांटिक पर्सन हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन कॉन्फिडेंटली इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनका रिश्तों पे ट्रस्ट नहीं है, उनको रिश्तों से फियर लगता है, डर लगता है, उन्हें उन्हें इमोशनल होते हुए डर लगता है, उन्हें रिश्तों को एक्सेप्ट करते हुए डर लगता है। बट ये सारे फेज से बाहर निकलते हुए आपके सोलमेट अब रेडी हैं एक्सेप्ट करने के लिए, रेडी है कमिट करने के लिए, रेडी है कन्फेस करने के लिए। आपके सोलमेट बहुत पैशनेट है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं। एंड जब भी वो आपको देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर उन्हें कोई कभी नहीं मिल सकता। वो आपसे बात करें ना करें, वो आपको स्पाई करते हैं, और अगर बात करते हैं तो भी हो सकता है कि वो बात कम करते हैं, लेकिन स्टिल पूरा दिन वो आपकी तरफ देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन वो जताते नहीं हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो जताते ना हो, लेकिन ये कार्ड्स बता रहे हैं कि ये पर्सन 24/7 आपके बारे में सोचते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको स्पाई करते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में क्लैरिटी लाना चाहते हैं, आपको कमिट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। इन पर्सन का मानना यह है कि इन्हें आपसे बेहतर पार्टनर नहीं मिल सकता, कहीं पे भी नहीं मिल सकता। ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हैं। ये पर्सन बिजनेसमैन हो सकते हैं, कोई हीलर स्पिरिचुअल हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, टारो रीडर हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है ये एनर्जीज आपकी हों। ये पर्सन आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, ये पर्सन कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकते हैं, या फिर कंप्यूटर्स में कुछ ऐसे मैटर्स डील कर रहे हो सकते हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया के हों। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन रहते ही आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री हों। ये पर्सन ट्रेडिशनल हैं, संस्कारों में, रीति रिवाजों में
फैमिली ओरिएंटेड हैं, इन सब चीज़ों में ये बहुत बिलीव रखते हैं, बहुत विश्वास है इनका, बट स्टिल कुछ रिश्तों ने इन्हें धोखा दिया है, इन्हें चीट दिया है, जिसकी वजह से ये पर्सन रिश्तों को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। मदर इशू कुछ के पर्सन के साथ हो सकते हैं, हो सकता है कि इनकी स्टेप मदर हो जिसके साथ इनकी बनती ना हो, या फिर कोई इनकी मदर हो जो इनको समझती ना हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट्स को जनरली चाइल्डहुड ट्रॉमास फेस करने पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी फैमिली उन्हें नहीं समझ पा रही है। एक्चुअली होता कुछ नहीं है, जस्ट ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस होता है कि जब हम एकदम तन्हा फील करते हैं तभी हमारी अवेकनिंग शुरू होती है। बिकॉज जब हम तन्हा फील करते हैं तभी हम गॉड से कनेक्ट हो पाते हैं। जब तक हमारे आसपास लोग रहेंगे तब तक गॉड से कनेक्ट होना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इन पर्सन को ट्रैवलिंग का शौक हो सकता है। तो करंट फीलिंग्स की बात की जाए तो ये पर्सन कन्फेस करना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं, मैरिज के लिए रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक टाइम ऐसा था कि जब आप दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे की दुनिया थे, देन दूरियां बनी, बट स्टिल इन दूरियों में इस पर्सन ने दिखाया कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हें फर्क पड़ता था। ये दूर से आपको स्पाई करते थे और उसे आपके बारे में पूछते थे, आपके बारे में दिन और रात सोचते थे, एंड बहुत चीज़ों को इन्होंने सप्रेस करके रखा है, दबा के रखा है। बट नाउ ये अपने आप को रोक नहीं सकते। नाउ ये अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में आप लोग थे तो ये कॉन्टैक्ट में आएंगे, आपसे बात करेंगे, अपने इश्यूज बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, एंड देन चीज़ों को कमिटमेंट तक लेकर जाएंगे। अब ये पर्सन कमिट करना चाहते हैं बाय हार्ट, ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। एंड बॉटम मैं चेक करूं तो बॉटम भी यही कह रहा है, यहाँ जजमेंट है और यहाँ जस्टिस है कि इस रिश्ते में आपको न्याय मिलने वाला है। लिब्रा आपके पर्सन सन मून वीनस राइजिंग साइन में हो सकते हैं, एंड ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। बिकॉज जस्टिस लीगल मैटर्स का कार्ड है और लीगली मैरिज होती है, तो मैरिज करना चाहते हैं। जजमेंट बताता है कि कमिट करना चाहते हैं, एंड इस रिश्ते में रीयूनियन एंड ईच एंड एवरीथिंग चाहते हैं। तो करंट फीलिंग्स इनकी बहुत अच्छी हैं, नो एनी डाउट। अब मैं चेक करने वाली हूँ कि करंट एनर्जीज कैसी हैं, करंट एनर्जीज कैसी हैं। कार्ड्स ऑलरेडी शफल हैं, लेट्स वी चेक इन दिस सीजन। देखिए फीलिंग्स अच्छी हैं, चाहते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, आपको बाय हार्ट एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी इनडिसाइसिव हैं। दैट मीन्स चाहते तो सब कुछ बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, बट स्टिल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। डिसीजन लेने में कंफ्यूजन है। कभी इनको लगता है कि इन्हें कमिट कर देना चाहिए, कभी इन्हें लगता है कि यार ऐसे ही ठीक है ना, थोड़ा टाइम और निकाल लेते हैं, कभी इन्हें लगता है कि मैरिज कर लेनी चाहिए, कभी इनको लगता है यार सिंगल की लाइफ ठीक है ना, कभी इनको आप पे बिलीव होने लगता है और कभी इनको ऐसा लगता है कि यार कहीं ये भी मुझे धोखा या चीट तो नहीं कर देगा या कर देगी। तो इनडिसाइसिव हो जाते हैं बिकॉज इनके पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं। बट स्टिल इनकी एनर्जी के लिए नेक्स्ट कार्ड निकल के आया है विक्ट्री, जो कि ये बताता है कि इतना इनडिसाइसिव होने के बाद भी इनकी सोल को, इनकी अंतरात्मा को, इनके माइंड को पता है कि अल्टीमेटली इस रिश्ते में विनिंग होनी ही है, जीत होनी ही है। एंड वही मुझे लगता है कि आप लोगों का एक पुराना साइकिल ख़त्म हो रहा है और एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, और इस साइकिल में आप लोगों को पहले के कंपैरेटिवली चीज़ें काफ़ी बेहतर देखने को मिलेंगी, नो डाउट इन इट। वन मोर कार्ड, ब्रोकन हार्ट। ब्रोकन हार्ट है इनका इस टाइम। समझ रहे हैं आप, अगर ये पर्सन रोमांटिकली किसी और के साथ कनेक्टेड थे, किसी के साथ अटैच थे, तो हो सकता है इनका वहाँ से ब्रेकअप हो गया हो, एंड देन ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हो, एंड इनको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी तरफ किस तरह से बढ़ा जाए। दैट मीन्स एक टाइम पे तो उन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज कर लिया, अब क्या फीलिंग्स लेकर, क्या बातें करके किस तरह से आपकी तरफ आगे बढ़े। बट इनका मन कहते हैं कि ये आपको जीत लेंगे, इस रिश्ते में मैरिज रियूनियन हो जाएगी, बट इनको नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। अब मैं चेक करूँगी बॉटम में मैन होल्डिंग अ हार्ट। हमेशा आता है कि वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, लेकिन इस बार आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट, जो कि ये बताता है कि ये पर्सन अब अपना दिल हाथों में लेके बैठे हैं, एंड ये चाहते हैं कि इनका दिल आप संभाल लें, आप एक्सेप्ट कर लें इनका प्रपोजल, आप एक्सेप्ट कर लें इनका कन्फेशन, आप इनसे मैरिज कर लें, इनकी पास्ट लाइफ की सारी गलतियों को माफ़ करके आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में इनकी मदद करें। अभी ऐसे पर्सन हो गए हैं जिनका फुल 110% कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ आप हो, आपका प्यार है, आपके साथ मैरिज है, रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। कुछ पास्ट टाइम के फियर्स हैं जो कि इन्हें अभी भी रोक रहे हैं, बट इनकी एनर्जीज बताती हैं मैन होल्डिंग अ हार्ट। मैन होल्डिंग अ हार्ट, जिस पर्सन के हाथों में दिल हो वो ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाएगा, ठीक है।
फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, इनका रूट चक्रा बैलेंस हो रहा है, जो कि इनमें जो फियर है उनको हटाकर एक कॉन्फिडेंट लेकर आएगा, कॉन्फिडेंस लेकर आएगा, जिसके बिहाफ पर जिसके साथ ये फुल कॉन्फिडेंस से आपकी तरफ, इस रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे। इनका फिफ्थ चक्रा ओपन हो रहा है, दैट मीन्स ये अपनी चीज़ों को खुल के बताएंगे एंड ये पर्सन देन खुल के इजहार करेंगे कि ये क्या चाहते हैं एंड वॉकिंग अवे, सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलकर, कहीं पे भी ये स्टक है वहाँ से बाहर निकलकर ये आपकी तरफ कॉन्फिडेंटली बढ़ने वाले हैं, चीज़ों को एक्सप्रेस करने वाले हैं। कॉन्फिडेंस इनके लाइफ में आ रहा है, जीने का और आपके रिश्ते को एक्सेप्ट करने की पावर, और जो कहते हैं ना कि बल, मतलब अभी तक ये पर्सन डरते थे, अब ये पर्सन डरेंगे नहीं, बोल्डली उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। ये पर्सन उस स्टेज में है। अब मैं चेक करना चाहूँगी कि क्या आपके लिए एडवाइस कार्ड्स हैं और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो ब्रेक थ्रू, योर फर्स्ट कार्ड इज ब्रेक थ्रू, योर सेकेंड कार्ड इज कंडीशनिंग, योर थर्ड कार्ड इज सोरो। देखिए, जब ये पर्सन आपके पास आएंगे तो हो सकता है कि आप अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करें, तो कंडीशनिंग से थोड़ा सा बाहर निकलिए। ना तो ज़्यादा कंडीशंस एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और ना ही किसी के सामने पुट करने की ज़रूरत है। ब्रेक थ्रू, आपकी लाइफ में जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितनी पुरानी चीज़ें हैं, उनको बोल्डली, फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करके एक न्यू एनर्जी से बाहर आइए एंड इन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। एंड ये सोरो, अगर आप अभी तक बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं, तो इस मोड से बाहर आइए, बिकॉज अब आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आइसोलेशन, आप बहुत तन्हा फील करते हैं, लेकिन आप तन्हा नहीं हैं, आपके साथ डिवाइन है, यूनिवर्स है, और अब तो आपके पर्सन भी आ रहे हैं। तो सारे अपने नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं उनको ब्रेक थ्रू करके बाहर निकलिए, बिकॉज जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये पर्सन की एनर्जीज भी पूरी तरह से काम नहीं कर पाएंगी। आपको दुखी नहीं रहना, आपको उदास नहीं रहना, आपको आइसोलेटेड नहीं रहना, अपनी लाइफ में फन मोमेंट लेकर आइए। जिन चीज़ों से खुशियाँ मिलती हैं, चाहे वो म्यूज़िक है, टीवी है, मूवी है, जो भी आपको अच्छा लगता है, पार्टी है, गेट टुगेदर है, जो भी पसंद है, अलग अलग ड्रेस ट्राई करना पसंद है, कुकिंग पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, ऑफिस जाना पसंद है, जो पसंद है वो करिए, ठीक है। एंड मैं बॉटम से चेक करूंगी इनका नेक्स्ट मूव। नेक्स्ट मूव इनका है एग्जिस्टेंस, जो कि मुझे ये बताता है कि अब ये इस रिश्ते की एग्जिस्टेंस में आएंगे, अब इनको इस रिश्ते की कदर होगी, अब इनको इस रिश्ते की वैल्यू होगी, अब इनको आपकी वैल्यू होगी, इनको ये रियलाइजेशन होगा कि आप इनकी लाइफ में हो तो क्या कुछ बेहतर है, और आप इनके लाइफ में नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं है। अभी आपकी एग्जिस्टेंस और आपको वैल्यू करेंगे, इस रिश्ते की कदर करेंगे, इस रिश्ते की वैल्यू करेंगे। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से निकलेंगे एंड देन रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ेंगे। एंड साथ ही में नेक्स्ट कार्ड है इनोसेंस। इनोसेंस मुझे अगेन ये बताता है कि ये पर्सन जस्ट लाइक आपका रिश्ता जस्ट लाइक किड है, बहुत इनोसेंट है, बहुत ही प्योर है। एंड इस रिश्ते को दीन दुनिया की धूल वगैरह मत चढ़ने दीजिए, गंदगी मत चढ़ने दीजिए, प्योर ही रखिए। एंड जैसे बच्चे की स्पेशल केयर करनी होती है, इस रिश्ते की भी आपको स्पेशल केयर करनी पड़ेगी। एंड अब ये पर्सन न्यू विज़न से इस रिश्ते को देखने वाले हैं एंड इस रिश्ते में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने वाले हैं। एंड योर नेक्स्ट कार्ड इज़ टोटलिटी। तो आप लोग रीयूनियन की तरफ जाएंगे, लेकिन तब जाएंगे जब एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर चीज़ों पर वर्क करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, जो भी सोलमेट कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपको पसंद आई होगी, आपको गाइडेंस भी मिली होगी। Thank you so much for watching. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group. Please do subscribe my channel if you didn't. And for more clarity, आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। Thank you so much for watching. Love you all guys. Bless you everyone. Bye bye. Take care.